बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से अंडे वाले बर्गर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम अक्सर ठेलों पे जाकर या ढाबे पे जाके खाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल मैंने ठेले के स्टाइल में बनाई है। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप इफ्तार के टाइम पे इसको बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। इफ्तार के टाइम आप इसको बनाएंगे तो आपको कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आप कोई भी चाट बना लें, शरबत बना लें और आपका इफ्तार कंप्लीट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले हम पैटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको उबाल के मैश कर लिए बहुत अच्छे से। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बहुत सिंपल से मसालों के साथ हम इस पैटी को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और हरा धनिया की आधी गड्डी हमने यूज़ की है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे सिंपली। बहुत ज़्यादा मसालों को यूज़ नहीं किया है हमने इन पैटी में, तो सिंपल से मसाले हैं, इसके साथ हम पैटी बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालने हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसको बाइंडिंग देगा और हम जब फ्राई करेंगे तो हमारे कबाब बिखरेंगे नहीं। तो अभी हम 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लेंगे। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से ये अच्छा सा क्रिस्पी सा बनेगा और स्टिकी भी नहीं होगा। तो बस अब अच्छे से मिक्स करके इसकी हम पैटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पैटी का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करके हम इसकी पैटी बनाएंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं बनाना है हमें, बस नॉर्मल सा साइज़ रखेंगे। और हम इसकी पैटी बनाकर रेडी करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम इसको फ्राइंग करेंगे। इस साइड्स के हमें बनाने हैं पैटी। तो देखिए हमने पैटी बना ली है, अब हम इसको फ्राइंग करेंगे। यहाँ हमने 3 अंडे ले लिए हैं, जिसमें हमने 2 टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने हरा रायता बना लिया, जिसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना पीस के दही में मिक्स करके रायता बनाया। तो ये हम साइड में रखेंगे अभी। तो अंडे वाले बर्गर्स के लिए हमें और चीज़ें जो चाहिए, इसमें हमने लिए बंद गोभी, खीरा, टमाटर, टमाटो केचप है हमारे पास, मायोनीज़ है और बर्गर्स के बन है। तो अब तैयारी करते हैं हम अपने बर्गर्स की। यहाँ पर हमने एक बड़ा तवा रख दिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमें शैलो फ्राई करना है अपने कबाब्स को। तो हमने ऑयल डाल दिए, 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिए। अच्छे से ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे अपनी पैटी। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं पैटी और इसको हम अच्छे से गोल्डन कलर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर हो गया। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पैटीज बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इसको साइड में कर रहे हैं। अब हम अपने बंस को सेकेंगे अच्छे से नीचे से, ताकि थोड़ा क्रिस्पी से हो जाए हमारे बंस अंदर की तरफ से। कबाब हम अपने हटा रहे हैं, हमारे अच्छे से गोल्डन से कलर के आ चुका है इस पे कलर पैटी पे। तो अब हम इसको निकाल देंगे, साइड में डिश में कर रहे हैं, साइड डिश पे कर रहे हैं। और अपने बर्गर्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से अच्छा सा कलर दे देंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिए ताकि हमारे बर्गर अच्छे से नीचे से सीख जाए। देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, बस हमें अच्छे से थोड़े से गर्म भी हो जाएंगे और हल्का सा इसमें कलर भी आ जाएगा। बस हमें इतना ही करना है।
तो हमारे सारे बर्गर अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं, तवे पे से निकाल देंगे। अब हमने तवे पे थोड़ा-सा तेल डालना है ताकि हम अपने अंडे फ्राई कर लें। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम अपने अंडे फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, बस अब हम इसमें अंडे डालने हैं। जैसे ही अंडे सिकेंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कट मार के हम हाफ कर रहे हैं, उसको हम पलट लेंगे आराम से। ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ही अंडा फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। तो हम सबसे पहले बंस पे लगा रहे हैं अपना हरा रायता। अब हम इसमें डाल रहे हैं कैबेज, बारीक स्लाइस में कट की हुई हमने कैबेज। अब अच्छे से डालेंगे इस पे चारों तरफ। तो देखिए अब हम इस पे डालेंगे टमाटर, बारीक स्लाइस में कट किए हुए हमने टमाटर ले लिए हैं, वो हम इस पे डाल रहे हैं। टमाटर लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे पोटैटो पैटी। इसको हमने हाफ कर लिया है और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमने बर्गर्स पे पोटैटो पैटी भी लगा दी है। अब हम इस पे डाल रहे हैं टमाटो केचप अच्छे से। टमाटो केचप डालने के बाद हम इसमें खीरे के पीसेस लगा देंगे। अब हम इस पे फ्राई किया हुआ अंडा कटिंग करके लगा रहे हैं लंबाई में। तो जितना आपको अंडा पसंद है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने इस पे अंडे के पीसेस रख दिए हैं। अंडे रखने के बाद हम अपने दूसरे पीस पर मेयोनीज लगा रहे हैं। अच्छे से मेयोनीज लगाएंगे और हम रख देंगे इसके ऊपर। तो ये देखें, इस तरह से हमने रख दिया अपने बर्गर्स पे। बाकी भी हम इसी तरह से मेयोनीज लगा के अपने बर्गर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारे अंडे वाले बर्गर बिल्कुल रेडी हैं ज़बरदस्त से। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ और हरे वाले रायते के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आपको बिल्कुल ठेले वाले बर्गर्स की याद आ जाएगी। आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आगे रमज़ान है तो इंशाल्लाह रमज़ान में आप इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल है। इफ्तार के टाइम आप इसको सिर्फ इसी को बना लेंगे तो आपका इफ्तार कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप कोई भी चाट्स वगैरह और शरबत बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।